नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। देखिए दोस्तों, यूपी जूनियर एडिट टीचर में एक मिलता जुलता डाटा सामने आया है और उसके हिसाब से जो आपकी मेरिट लिस्ट है गुणांक की कट ऑफ की, उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ने वाला है। जैसा कि हमने बताया था, DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है DSSB की तरफ से TGT PGT की वैकेंसी जारी की जाती हैं, तो उस वैकेंसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत नहीं, यानी कुछ तो फ़ायदा होगा ही इस वैकेंसी पर, जूनियर एडिट भर्ती पर। वो कैसे, आप अब ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर यूपी जूनियर एडिट टीचर में सब्जेक्ट की बात करें तो 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे आपकी, ध्यान से सुना, हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पता है लेकिन हम डाटा बता रहे हैं। देखिए, आपका संस्कृत रहा, हिंदी रहा, और मैथ एंड साइंस इंग्लिश रहा, और आपका बचा SST। ठीक, अब ये सब्जेक्ट यहाँ पर रहीं इसमें, और टोटल पास आउट कैंडिडेट 42,066 हैं, ये आपको पता है। और उसमें से भी यूपी TGT PGT में और अदर जॉब्स में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं, जो यहाँ से गिव अप जरूर करेंगे। तो अब जो है दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो है TGT PGT में भी मेल और फीमेल के हिसाब से जो है वैकेंसी निकलती हैं। ठीक, अब आप ले लीजिए एक, यानी मेल यानी नेचुरल साइंस मेल अगर आप लोगे तो अगर इसमें, जैसे मुझे भी ले लीजिए, मैं भी नेचुरल साइंस मेल में हूँ। ठीक, उसका एक कैंडिडेट हूँ और 50-50 मामले पर अटका हुआ हूँ। अगर होता है तो मैं प्रेफर करूँगा कि दिल्ली की जॉब लूँ, यहाँ से जॉब मैं छोड़ूंगा या यहाँ मैं नहीं लूँगा। तो आप मुझे ही ले लीजिए। अगर मेरी तरफ से सीट खाली हो रही है तो मैथ एंड साइंस में और भी जो है मेरी नज़र में जो है 5-6 कैंडिडेट और हैं मेरी नज़र में। हालांकि और भी कैंडिडेट होंगे जो मैथ एंड साइंस की तरफ से जो है, यानी साइंस की तरफ से, जो दोनों ही पेपरों में है, यानी जूनियर एडिट में भी हैं और दिल्ली वाले में भी जो है मेरिट लिस्ट में हैं। तो वो लोग, उनका DB जो है होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वो लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आराम भी है और सैलरी भी ज़्यादा है। ठीक, अब और सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जूनियर एडिट में हैं। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी मेल और फीमेल दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जूनियर एडिट में हैं, ज़्यादा नहीं, आप हर सब्जेक्ट में आप कम से कम 150 के करीब आप लोग मान लीजिए हर सब्जेक्ट में, तो कुछ तो कम होंगे। और ऐसे ये वो लोग हैं जिनके गुणांक अच्छे खासे हैं। ठीक, यानी गुणांक अच्छे खासे हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं, यानी 70 से 75 के बीच इनके गुणांक हैं। तो यहाँ से जो है फ़ायदा मिलने वाला है आपको। हिंदी में भी जो है वेटिंग पूरी क्लियर हो रही है, वहाँ की दिल्ली वाली, जब वहाँ की वेटिंग क्लियर हो रही है तो उस वेटिंग लिस्ट में भी 7-8 कैंडिडेट ऐसे हैं हिंदी वाले जो वहाँ सिलेक्ट होंगे, यहाँ से गिव अप करेंगे अगर उनका नंबर आता है यहाँ पर। तो सीधे हर पोस्ट से, हर जगह से जो है आपकी सीट खाली होती जा रही है। SST की बात करें, SST में भी मेल एंड फीमेल में जो है वहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनका जो है वहाँ नंबर आने के बाद यहाँ से जो है गिव अप करेंगे, 100% गिव अप करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि यूपी में आए। और जो लोग हालांकि दूर के हैं, इलाहाबाद वगैरह साइड के, अगर उनका दिल्ली में आता है तो वो भी दिल्ली में करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस टाइम कंडीशन ऐसी है कि जो पहले मिले जॉब वो लेनी चाहिए। तो अगर दिल्ली में आता है तो वो दिल्ली में ज़रूर लेंगे, क्योंकि उसमें सैलरी भी ज़्यादा है, आराम भी है। तो इसी तरह से इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी वहाँ पर दिल्ली वाले में बहुत सारी डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग बाहर भी हुए, बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की, दिल्ली में अलग से वैकेंसी निकलती हैं मेल एंड फीमेल की। PGT में भी, PGT की तो ज्वाइनिंग होने वाली है, तो वहाँ से भी कैंडिडेट एक आध सिलेक्ट होने वाला है। हमारी नज़र में 1-2 कैंडिडेट हैं जो जूनियर एडिट में भी था और PGT का भी एग्ज़ाम उसने दिया था। ठीक, तो कैंडिडेट कम होंगे, 100% आपके कैंडिडेट कम होंगे। पर सब्जेक्ट आप 150 से 200 लोग ले लीजिए, आप इतने लोग तो आपके कम हो ही जाएंगे इसमें से, दिल्ली वाली में से। और यूपी TGT PGT की बात करें तो देखिए, आपने देखा होगा कि 2016 की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, और उसमें वेटिंग लिस्ट में कितने थे, कम से कम 500 से ऊपर ही थे लोग।
500 से ऊपर ही थे लोग तो उस वेटिंग लिस्ट में। तो वहाँ से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर एडिट का एग्ज़ाम दिया था और 2016 टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ भी उन्होंने पास आउट किया और तब तक उनकी वहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई। अभी जो थोड़े दिन पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है टीजीटी पीजीटी 2016 वालों की, और यूपी जो टीजीटी पीजीटी 2021 वाला है उसकी भी वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर हो गई है। तो दोनों ही तरफ से आपका फ़ायदा है। ऊपर से दरोगा की भर्ती होने वाली है, दरोगा की हालांकि सुन रहे हैं कि विवाद पड़ गया, लेकिन दरोगा की भर्ती होने वाली है दोस्तों। रेलवे की भी होने वाली है, तो हर तरफ से आपका फ़ायदा है। जीआईसी लेक्चरर में भी कैंडिडेट हैं, कुछ तो कैंडिडेट हैं। देखिए एक एक कैंडिडेट मायने रखता है, एक कैंडिडेट कम होने का मतलब है एक कैंडिडेट को जॉब, ये आप मानते हैं। तो एक एक कैंडिडेट अगर कम होता है तो इस भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि बीच में जो है अब तक भर्ती प्रक्रिया जो पूरी नहीं हुई, अब तक जो बीच में बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी हैं, वहाँ लोग जॉब ले चुके हैं और बहुत सारी जगह जॉब लेने वाले हैं। तो इन लोगों की वजह से अगर जो सीट खाली होगी वो दोबारा इस भर्ती में नहीं आएंगे। आपकी सेकंड लिस्ट तो 100% लगने वाली है, कोई नहीं रोक सकता सेकंड लिस्ट आने से। ये आप किसी के उसमें डाउट में ना रहें कि सेकंड लिस्ट नहीं होगी। पहली लिस्ट जारी होगी, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अदर जॉब में सिलेक्ट हो चुके होंगे। जब उनकी सीट खाली रह जाएगी तो उन सीट का क्या करेंगे, वो बैकलॉग में जाएंगी क्या? नहीं, उन सीट को लेकर फिर से मेरी लिस्ट जो है जारी की जाएगी। ठीक, अब प्रक्रिया जो है किस दिन से चालू होगी दोस्तों, ये सुनने में आया है। हालांकि मैम ने कहा था कि दिसंबर तक आप अपने कॉलेज में होंगे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया जो है चल रही होगी और जल्द ही आपको मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया आपके सामने देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो भी डिपेंड है शासनादेश पर डिपेंड है। तो शासनादेश उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक 100% आ जाएगा। ये ऐसा लग भी रहा है, हमें भी लग रहा है, हमारे साथियों को भी लग रहा है कि इस महीने के अंत तक आपका शासनादेश 100% आ सकता है। तो बस वेट करिए, जैसे ही शासनादेश आता है बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया में फटाफट आपकी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया निपटाई जाएगी दोस्तों। तो ये थी वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी नज़र में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इधर उधर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप उन्हें अपने नज़र में रखें, क्योंकि एक एक कैंडिडेट मायने रखता है। आप जानते हैं कि एक कैंडिडेट एक जॉब के बराबर है। ठीक, तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।